नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम आपको पोषण ट्रैकर के कुछ नियम बताएँगे, जो आप छोटी-छोटी जानकारी आपको पता होगी, तो आपका ये रिकॉर्ड भी 100% होगा। और आप अधिकांश लोगों को जब ये नियम पता नहीं रहते हैं, तो आपसे पोषण ट्रैकर में गलतियाँ हो जाती हैं। तो हमारा प्रयास है कि आपकी इन छोटी-छोटी गलती को हम जब समझते हैं, तो हमारा प्रयास रहता है कि हम उन गलती को आपको बताएँ कि आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। और छोटी-छोटी ट्रिक आपको बताएँ कि जो पोषण ट्रैकर के नियम होते हैं, वो आपको जानने चाहिए। संपूर्ण विषय में हम लोग बात करेंगे, विस्तार में समझाएँगे। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल में पहली बार आएँ, तो आपको बता दें, इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन आपको पोषण ट्रैकर की ट्रेनिंग दी जाती है। तो जिनको ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का यहाँ नीचे, तो देखिए, आप इस बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको रोज़ वीडियो मिलने लग जाएगी। यदि ये लाल रंग पे नहीं है, लेकिन आपको काले गोले के अंदर ऐसा लिखा हुआ है और आपको ये बटन नीचे दिखाई दे रहा है, तो आपने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा। आप इस बटन को दबाकर प्रतिदिन यहाँ पे ट्रेनिंग की वीडियो पा सकते हैं। जिनका हिंदी में लिखा है सदस्यता लें, तो आप ये सदस्यता ले वाला बटन दबा दीजिएगा। आपका ये पोषण ट्रैकर का चैनल अपडेट हो जाएगा, आप सब्सक्राइब हो जाएंगे और आपको यूट्यूब मैसेज करने लग जाएगा। जिनको मैसेज नहीं आ पा रहे हैं, जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, तो घंटी का निशान जरूर दबाइएगा। घंटी का निशान जैसे आप दबाएंगे, आपको इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे। आपने पहले वाले ऑप्शन में जाना, ऑल का बटन चुन लेना है। देखिए, इसका कोई भी पैसा नहीं पड़ता है, तो ज़रूर फ़ायदा उठाएगा। यहाँ पे प्रतिदिन आपको रात को या शाम को या सुबह मॉर्निंग में वीडियो ज़रूर आती है, तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। देखिए, हमने सोचा आज हमारे पास समय का अभाव था, लेकिन हमारा प्रयास जो रहता है कि आपको प्रतिदिन छोटी-छोटी ट्रेनिंग देते हैं, तो हमने सोचा इसी टॉपिक को उठा दें, वरना आज हमारा कुछ और ही मुद्दा था, आपको एक अच्छा टॉपिक लेके आने वाले थे। लेकिन ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ये छोटी-छोटी गलतियाँ ज़रूर करते हैं, तो आप समझिएगा पोषण ट्रैकर के नियम क्या होते हैं, वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम जाएँगे लाभार्थियों के पास, वहाँ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, जिनका इंग्लिश में वो बेनिफिशियरी वाला बटन, जिनका हिंदी में ये लाभार्थी वाला बटन है, जैसे आप इस बटन को दबाएँगे, आपको वो आपके लाभार्थियों के पास भेज देगा इस सूची में। अब क्या होता है, देखिए, कई लोगों को हमने देखा है कि वो क्या करते हैं, स्तनपान में जैसे मतलब गर्भवती महिला होती है, इसकी डिलीवरी हो जाती है, प्रसव हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, स्तन मार्ट पे जाते हैं और यहाँ उसका रजिस्ट्रेशन करने लग जाते हैं कि अरे उसकी डिलीवरी हो गई और हमें उसका रजिस्ट्रेशन करना है। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। आपने यदि उसका गर्भवती में रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो आपने इसी के साथ जाकर, इसी के पास जाकर उसे स्तनपान पे ले जाना है, तो वो समझाएंगे आपको। देखिए, आपने क्या करना है, आपने गर्भवती महिला वाला ये ऑप्शन दबाना है और जैसे आप ये दबाएंगे, आपको इस प्रकार के नाम आएंगे। आपने इस 3 बिंदु को दबाना है। 3 बिंदु को दबाने के बाद वो आपको ऑप्शन देगा। यहाँ पर लिखा रहता है कि स्तनपान महिला के पास आपको प्रवास करना है, तो आपने ये वाला बटन दबाना है। और जैसे आप ये बटन दबाएंगे, जब उनकी डिलीवरी हो जाएगी, तो वो आपको डिलीवरी की डेट यहाँ पे पूछेगा उस महिला की। आपने वो डेट भर लेनी है, ध्यान से भरनी है, ये चेंज नहीं होती है। एक बार अगर गलत भर दिया, उसके बाद इसको विस्थापित करे वाला बटन को दबाना है। और जैसा आप इस विस्थापित करो वाला बटन दबाएंगे, वो आपको फिर से पूछेगा कि आप क्या इसको स्तनपान में भेजना चाहते हैं इस महिला को, तो आपने हाँ का बटन दबाना है। तो तब क्या होगा, ये जो महिला थी, ये जो आपकी महिला थी, वो आपकी यहाँ आ जाएगी और इसका आधार कार्ड अपना आप ही सत्यापित हो जाएगा। यानी आपको आधार कार्ड सत्यापित नहीं करना पड़ेगा। तो आप एक गलती ये ना करिए कि अलग से रजिस्ट्रेशन करने चले जाते हैं, ऐसा गलती ना करिएगा। यहीं से जाएगा जो तरीका आपने बताया। अब दूसरे नियम आपको बताते हैं कि देखिए, ये जो स्तनपान महिला होती है ना, इसी के बच्चे यहाँ पे होते हैं। यानी जितनी संख्या यहाँ पे माँ की है, तो उसका बच्चा यहाँ पे दिखना चाहिए। यानी आपने यहाँ माँ का रजिस्ट्रेशन तो करा है, तो उसका बच्चे का रजिस्ट्रेशन इस वाले खाने में करना है, 0 से 6 माह में। आप ऐसा नहीं करते हैं। आपकी दोनों संख्या समान होनी चाहिए, तब ये संख्या आपको अलग हो सकती है। जब किसी महिला के जुड़े बच्चे हो जाएँ, तब शायद ये अंतर पड़ जाए, वरना यहाँ पे जितनी माताएँ हैं, उतने ही बच्चे आपके यहाँ होने चाहिए। अब आपको एक चीज़ और बताते हैं कि देखिए, आप क्या करते हैं, माना बात ये देखिए, ये संख्या है, यहाँ पे देखिए एक माता इन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखी है और यहाँ बच्चे 2 हैं, यानी इनकी माँ कहाँ है फिर? यानी इस माँ का रजिस्ट्रेशन तो यहाँ हो ही नहीं रखा, इसका मतलब ये गलती इन्होंने करी है। तो आप क्या करते हैं, आपने जब जितनी यहाँ माँ है, उतने बच्चे उनके यहाँ होने चाहिए, आपको ध्यान रखना है। यानी स्तनपान का बच्चा का रजिस्ट्रेशन आपने 0 से 6 माह में करना है और उसकी माँ का रजिस्ट्रेशन यहाँ करना है। ये दोनों संख्या समान होनी चाहिए, तब ये थोड़ा अंतर पड़ेगा जब किसी महिला के जुड़वा बच्चे होंगे, वरना ये दोनों संख्या आपके यहाँ पे सेम होनी चाहिए। यानी यहाँ पे एक माता है, तो यहाँ भी एक बच्चा होना चाहिए। समझ गए आप बात? ऐसा आप लोग नहीं करते हैं, तो हमने सोचा आपको ये सब छोटे-छोटे नियम आपको बताते रहें। अब देखिए क्या होता है, अब आप समझिए, देखिए इसमें क्या होता है कि माना बात, यहाँ पे एक माँ है, उसका एक बच्चा यहाँ होना चाहिए, यानी ये दोनों संख्या समान होनी चाहिए। समझ गए आप ये बात? अब देखिए दूसरा क्या नियम हम आपको बताते हैं। आप कई बार क्या सोचते हैं कि देखिए, ये बच्चे होते हैं 0 से 6 माह वाले बच्चे, ये आपके यहाँ नहीं जा रहे हैं, आप कहते हैं,
और आप क्या करते हैं, कई बार लोगों को हमने देखा है वो क्या करते हैं कि यहाँ रजिस्ट्रेशन करने लग जाते हैं, अरे इसकी उम्र पूरी हो गई, या इसका रजिस्ट्रेशन यहाँ कर देते हैं, 6 महीने का हो गया, अब इसे यहाँ आना चाहिए। नहीं, वो एक बार जिसका आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया ये अपने आप ट्रांसफ़र होते हैं, समझ रहे हैं आप लोग, ये अपने आप ट्रांसफ़र होते हैं, ये यहाँ से यहाँ चले जाता है, जब इसकी उम्र होती है यहाँ से यहाँ चले जाता है, ठीक है ना। आपको अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करने पड़ते। ये सब लोग, ये जो 3 कैटेगरी है ना, 0 से 6 माह, 6 माह से 3 वर्ष और 3 वर्ष से 6 माह, ये अपने आप ट्रांसफ़र होते हैं, इन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब क्या होता है, जब आपका ये 0 से 6 माह का बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है तो इसकी माँ अपने आप हट जाती है, ये बच्चा यहाँ आता है और इसकी माँ यहाँ से अपने आप हट जाती है स्तनपान से, यानी इसको हटाना नहीं पड़ता है। जैसे ही बच्चा 6 महीने पूरा कर लेगा ये यहाँ आ जाएगा और इसकी माँ यहाँ से नाम, इसकी माँ का नाम हट जाएगा। तो आपने क्या करना है, जब आपको लगता है कि नहीं हमारी उम्र पूरी हो गई, बच्चे हमारे यहाँ तो आ ही नहीं रहे हैं, ना स्तनपान से इसकी माँ हट रही है, बच्चा उम्र पूरी हो गई, ना ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने ये रिफ्रेश का बटन दबाना है। ये आपके हर नाम ऊपर है, देखिए ये बटन आपने दबाना है। वैसे कोशिश करिएगा कि इस रिफ्रेश के बटन को रोज़ दबाएगा। जो ये रिफ्रेश का बटन है इसे रोज़ दबाएगा। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपके होम विजिट में भी नाम जाता है। कई लोग कहते हैं कि अरे हमने तो सबकी होम विजिट करी है, हमारा तो डन लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन जब उनका रिजल्ट देखो तो वो आपका क्या होता है 80 या 90% रहता है, यानी वो 100% होता ही नहीं। उसका कारण ये है कि आपको लगता है क्योंकि पोषण ट्रैकर हैंग बहुत मारता है, तो आपने रोज़ ये बटन दबाना है। ये बटन रोज़ दबाइए आप, रिफ्रेश वाला, ये तो कोशिश करिए रोज़ दबाइए आप लोग। और ख़ासकर जो हमारे चैनल को देख रहे हैं वो तो रोज़ ही दबाएगा, क्योंकि आपका रिकॉर्ड तो 100% होना चाहिए। आप क्या करते हैं, देखिए हमें कई बार आपको बड़ा अजीब सा लगता है, आप ऐसे चैनल के साथ बैठे रहते हैं जहाँ पे आपको दिखता है आपका मानदेय 20,000 या 25, उस वीडियो को आप पूरा देखते हैं और मिलता क्या है वो आपको भी पता है। सारी फेक न्यूज़ आपके साथ चलती हैं। देखिए जब वेतन भी बढ़ता है या ऐसी न्यूज़ें जब आती हैं तो उसका शासनादेश आता है, जियो होता है, उसके नियम होते हैं सरकारी, लेकिन वो वाली वीडियो आप पूरा देखेंगे। लेकिन जब आपका पोषण ट्रैकर का रिकॉर्ड आएगा ऑनलाइन का, तो उस वीडियो को आप सोचते हैं कि हमें तो काम आता है और आप आधी अधूरी वीडियो देख के छोड़ के भाग जाते हैं, यही कारण है। लेकिन देखिए यदि आपको यूट्यूब ने हमारे चैनल के पास भेजा है, यदि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस रिकॉर्ड को 100% बनाएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहेगा। हम आपका ये रिकॉर्ड 100% बनाएंगे। यदि भविष्य में कोई नियम ऐसा बदलता है कि जिसका ऑनलाइन का काम बहुत अच्छा है और उसके लिए प्रमोशन के चांस बनते हैं या कुछ भी होता है, तो आपको बेनिफिट उस चीज़ का मिलेगा। दूसरी चीज़, आपका जब ऑनलाइन का जो कार्य होता है वो आपका दूर बैठा हुआ अधिकारी चेक करता है। तो आप देखिए जब आपका ये कार्य पूरा रहेगा तो उसे ये पता लगेगा यार कि हमारा वो सेंटर बहुत अच्छा कार्य करता है। और आपके देखिए कागज़ चेक करने तो बीच बीच में अधिकारी आते हैं, लेकिन ऑनलाइन का कार्य आपका कोई भी अधिकारी कहीं भी बैठ के देख लेता है, तो उसका ज़रूर फ़ायदा उठाएगा। तो देखिए हमने आपको क्या बताया, आपने ये रिफ्रेश का बटन रोज़ दबाना है। ये रिफ्रेश का बटन रोज़ दबाएंगे तो आपका क्या होगा, एक तो आपको होम विजिट में नाम अच्छे आने लग जाएंगे, रोज़ नाम आएंगे और आपका डाटा वहाँ 100% दिखाएगा। साथ में जिन बच्चों की उम्र पूरी हो रही है, इस बच्चे को यहाँ जाना चाहते हैं ये बच्चा यहाँ आना चाहिए था, तब भी आपने ये रिफ्रेश का बटन रोज़ दबाना है, आपका ये बच्चा ट्रांसफ़र हो जाएगा। चलिए, बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता रिफ्रेश का बटन क्या होता है। उन्हें 10 बार बोले कि रिफ्रेश का बटन दबाइए तो उन्हें पता ही नहीं रहेगा। इसलिए पता नहीं रहेगा क्योंकि आप इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हो। चलिए, अब देखिए आपका क्या है, दूसरा आपको नियम बताते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, आपका जैसे ये बच्चे हैं, 3 से 6 साल का बच्चा है और ये आपका केंद्र छोड़ के चले गया है, आपका केंद्र छोड़ के चले गया है और अब ये कहाँ, आपका किसी स्कूल में पढ़ने लग गया, आपको पूरा पता है कि किसी स्कूल में पढ़ने लग गया है। आप इसका नाम ना हटाइएगा। देखिए सरकार क्या कर रही है, इनका ये डाटा उठा रही है कि कितने बच्चों के हम स्कूल जाने लग गए हैं, कितने लोग पढ़ाई करते हैं, कितना कुछ करते हैं, इसलिए ये डाटा बनाया गया। तो इसीलिए ये ऑप्शन पोषण ट्रैकर में दिया गया है कि जब आपका 3 साल का 6 वर्ष का बच्चा आपके केंद्र को छोड़ के किसी स्कूल में चले गया, तो आपने क्या करना है, इसी बटन को दबाना है, 3 से 6 साल वाला। और जैसे आप इसे दबाएंगे आपके लाभार्थियों के नाम आएंगे। आपने लाभार्थी के नाम के 3 बिंदु दबाने हैं और 3 बिंदु दबाएंगे आप, तो आपको सबसे पहले प्रोफाइल अपडेट वाले बटन में जाना है और इस बटन को दबाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए डाटा आने लग जाता है और यहीं पे आपको लिखा हुआ है इज़ द चाइल्ड गोइंग टू स्कूल, यानी वो कह रहे हैं कि क्या ये बच्चा स्कूल जाने लग गया है, तो आपने हाँ का बटन दबाना है, उसके बाद इसे सुरक्षित कर देना है और आपका क्या होगा, ये बच्चा अपने आप ही आपका वहाँ से अटेंडेंस से नाम हट जाएगा। लेकिन हाँ, यदि इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यदि वो बच्चा आपके यहाँ के, आपने वहाँ स्कूल गोइंग वाले स्कूल में बटन दबा दिया, स्कूल जाने की उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन यदि उस बच्चे का आपका वज़न में नाम आ रहा है, तब तो आप प्लीज़ उस नाम को हटवा ही दीजिए, आप अपने कोऑर्डिनेटर से संपर्क करके। लेकिन यदि वो नाम नहीं आ रहा है तो आपको परेशान होना ही नहीं है। जब उसका नाम वज़न में नहीं आ रहा है तो आपको क्या दिक्कत है, आप उस बच्चे को रहने दीजिए, आपका आधार वेरीफाई तो है ही वो, ना वो आपके अटेंडेंस में आ रहा है ना आपके वज़न में आ रहा है, तो आप उस बच्चे के लिए परेशान ना होइएगा। चलिए,
अब हमने आपको ये बता दिया बच्चे वाला। अगला नियम आपको बताते हैं। देखिए, जब आप नए रजिस्ट्रेशन जोड़ेंगे तो आपने इस रजिस्टर करे वाले बटन में जाना है, नए ऐप में है ना, इस बटन में जाना है। और जैसे आप इस बटन को दबाएंगे, देखिए ये बटन है वो रजिस्टर वाला, इसको दबाएंगे तो आपको वहाँ वो आपको पूछेगा कि आप गर्भवती महिला में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, स्तनपान में करना चाहते हो, 0 से 6 माह में करना चाहते हो, 6 माह से 3 वर्ष में करना चाहते हो, 3 से 6 वर्ष में करना चाहते हो। जिस वर्ष में करना है उस वहाँ आपने उस ऑप्शन को दबाना है, और वहाँ दबाएंगे तो आपको वहाँ डाटा पूछने लग जाएगा। पूछने के बाद जब आप उसका सारा रजिस्ट्रेशन कर दोगे ना, सारा रजिस्ट्रेशन कर दोगे, हमारा ये बच्चा और मैंने इसका सारी चीज़ें भर दी। उसके बाद जब ये सबमिट कर दोगे आप, सबमिट करने के बाद आपको इस ऑप्शन में जाना है। किस ऑप्शन में जाना है? इस ऑप्शन में जाना है। जब आप सबमिट करेंगे यहाँ आपको उसका आधार कार्ड का डाटा देगा, और वहाँ जाके आपने उसका आधार वेरीफाई कर लेना है। और हमने आपको सारा बता रखा है, आप हमारी आधार वेरीफाई करने की वीडियो देख सकते हैं। हम जहाँ पे आपको बच्चे का आधार कार्ड लगा रहे हैं तो कैसे करना है वो बता रखी है, माँ का आधार कार्ड लगाना तब कैसे करना है, पिता का बता रखा है। और अब हमारी एक वीडियो हो आएगी जिसमें हम आपको बताएंगे जब माँ का भी नहीं होगा, बच्चे का भी नहीं होगा, पिता का भी नहीं होगा, तब भी आपको वो सिखाएंगे। एक चीज़ और है कि देखिए, जब आपका ये पीले रंग का आता है, आप कहते हैं कि हमने तो आधार वेरीफाई कर दिया और हमारा पीले रंग का आ रहा है। देखिए, पीले रंग का आधार का होता ही नहीं आधार कार्ड का, ये होता है मोबाइल का। यानी जो आप मोबाइल नंबर डालते हो, आप मोबाइल वेरीफाई करते हो, उसका आता है पीला। आधार कार्ड का वेरीफाई का आता है हरा। समझ रहे हैं आप? तो इसको भी आपको याद रखना है, जिसका पीले में आता है। कभी आप कहते हैं हमारा तो पीला हो गया है, नहीं, पीला होता ही नहीं। ये मोबाइल का आपने वेरीफाई किया, आधार का वेरीफाई हमेशा क्या होता है? हरा होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखिए, अभी वीडियो को छोड़ के ना जाएगा, पूरी लास्ट तक देखिएगा। बीच बीच में हमें जो याद आता है हम उसको आपको बता के चले जाते हैं, और आपका जो लास्ट वीडियो देखता है उसका फ़ायदा हमेशा ही होता है। हमने पिछली वीडियो में आपको क्वेश्चन पूछा था कि सीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो अधिकांश लोगों ने जवाब दिया, तो हम उसका आपको आंसर बता देते हैं कि उसका फुल फॉर्म होती है कम्युनिटी बेस इवेंट। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है इन्होंने आंसर, कम्युनिटी बेस इवेंट। आरती बेरवाल मैम जी ने दे रखा है। चलो अब देखते हैं कमेंट। सुशीला रमोला मैम जी कह रहे हैं कि आपका जो तरीका बहुत अच्छा है मैम, आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। अंजू गुसाई मैम ने हमें धन्यवाद भेजा है। मैम आपके भी आभारी हैं, प्लीज़ कमेंट करते रहेगा। मधु पवार मैम ने बोला है थैंक्स मैम, आपका भी धन्यवाद। कौरन गौरी मैम से गौरी चंबा से हमें मैसेज आया, मैम आपका भी धन्यवाद। किरण उनियान मैम जी का आंसर आपका मैसेज आया, मैम आपका भी धन्यवाद। आरती बेरवाल मैम जी का धन्यवाद। मकानी दीप नेगी मैम जी का धन्यवाद। पूजा रावत मैम जी का धन्यवाद। सुमिता चौबे मैम जी का धन्यवाद। शंकुतारा गोसाई मैम जी का धन्यवाद। देखिए, आप हमें कमेंट करते रहेगा, आप अपना प्यार देते रहेगा, इससे हमें हौसला मिलता है। देखिए, आज हमारा टॉपिक कुछ और आने वाला था, लेकिन समय हमारे पास भी अभाव रहता है, तब भी हम कोशिश करते हैं कि आपका जो शेड्यूल है वो छूटना नहीं चाहिए, और आपका रिकॉर्ड हमेशा 100% होना चाहिए। इसलिए हमने ये टॉपिक उठा के लाया, और ये टॉपिक इतना ज़रूरी भी है क्योंकि आप ये छोटी छोटी गलतियाँ करते हो। चलो आज का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि जो आंगनवाड़ी सेविका है वो कौन सा ऐप में अपना ऑनलाइन कार्य करती है? उमंग ऐप में करती है क्या, अनमोल ऐप में करती है क्या, पोषण ट्रैकर ऐप में करती है क्या, आशा ऐप में करती है? जो आपका आंसर वो जरूर दीजिएगा। 74% लोग तो बोर्ड के माध्यम से दे रहे हैं, आप कमेंट के माध्यम से दीजिएगा, अपने कमेंट करते रहिएगा। हमारी इस वीडियो को देखिए सभी लोग लाइक कीजिएगा, देखिए लाइक जरूर कीजिएगा। जो लोग कमेंट करते हैं ना, उसका फ़ायदा एक ये भी होता है कि यूट्यूब उसको दूसरी वीडियो अपना भेज देता है। कभी कभी आप सोचते हैं हमारे पास वीडियो नहीं आ रही, तो जो कमेंट करते हैं उनके पास वो वीडियो अपना आप ही ऑटोमेटिक आ जाती है। तो कमेंट भी कीजिएगा, उसका फ़ायदा भी मिलता है। और अपनी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, हमें अपना प्यार देने का प्रयास कीजिएगा। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिनको मैसेज नहीं आ रहे वो इस घंटी के निशान को दबाएगा। घंटी नीचे बनी हुई है, उसे दबाने के बाद आपको पहले वाले ऑप्शन में जाना है, ऑल वाले में, उसे सेट कर लेना ताकि यूट्यूब आपको रोज़ मैसेज करने लग जाए। कर आएंगे हम एक अच्छी वीडियो के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ, तो चैनल के साथ जरूर बने रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।